Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel, and in this video we will study the second topic of chapter number 7 from New Secondary Mathematics book 1, and our topic is angle. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट टॉपिक स्टडी किया था जिसमें हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया था. ठीक है, पॉइंट्स के बाद उसमें लाइंस को डिस्कस किया था और प्लेन्स को डिस्कस किया था. तो सेकंड टॉपिक है इसका एंगल्स. सबसे पहले देखते हैं कि एंगल क्या होता है. When two rays share a common point, an angle is formed. ठीक है, तो उनमें क्या कहा गया है कि जब भी दो रेज आपके पास जिनका एक कॉमन पॉइंट को शेयर करें तो आपके पास एक एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, एक एंगल फॉर्म हो जाता है. रेज क्या होती हैं, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था कि रेज में क्या होता है, आपके पास एक पॉइंट फिक्स होता है. ठीक है, जबकि जो सेकंड पॉइंट है उसका वो इनफाइनाइटली तौर पर वो एक्सटेंड हो रहा होता है. ठीक है, उसके साथ तो एरो लगा हुआ होता है या उसकी कोई एंड लिमिट नहीं होती, जबकि एक पॉइंट जो होता है फिक्स होता है और उसकी आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है या इसको आप एंड पॉइंट भी कह सकते हैं. तो कहते हैं जब दो रेज आपके पास, ठीक है, अपना कोई भी एक पॉइंट को कॉमनली यानी कि शेयर करें आपस में. ठीक है, ये दोनों का आपके पास जो पॉइंट है वो एक साथ इंटरसेक्ट हो रहा हो. ठीक है, तब आपके पास क्या होता है कि एंगल फॉर्म होता है. तो इसमें उन्होंने ओ ए और ओ बी हमें दो रेस दी हैं. ठीक है, जिनका बता रहे हैं कि कॉमन पॉइंट क्या है, ओ के ऊपर है और वहां पे एक एंगल फॉर्म हो गया. ओ इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल. ठीक है, कि ओ यानी कि जो आपके पास वो पॉइंट जहां पे ये दोनों रेस का पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है या शेयर कर रहे हैं पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं. यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है. And OA and OB are the sides or arms of the angle. ठीक है, और OA और OB यानी कि जो आपके पास रेज थी उन रेज को क्या कहेंगे, अब हम उनको कहेंगे कि वो आपके पास उस एंगल की साइड्स हैं या उसको आप उसको आर्म्स कह सकते हैं एंगल के. ठीक है, नीचे देखें फिगर में भी बताया गया है कि आपके पास OA एक लाइन है और OB आपके पास एक लाइन है. ठीक है, दो रेज हैं ये. ठीक है, और ये दो रेज इस पॉइंट के ऊपर जो कि O पॉइंट है उस पर क्या कर रही हैं, अपना पॉइंट को शेयर कर रही हैं. उनका कॉमन पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको O का नाम दिया गया है. ठीक है, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है. और जो दो रेज हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, वो उनकी साइड्स हैं. ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो आपके पास कंस्ट्रक्ट हुई है चीज वो हमारे पास एंगल, तो इसे कहते हैं एंगल. द एंगल इज कॉल्ड एंगल AOB और एंगल BOA एंड इज रिटन एज एंगल AOB और एंगल BOA. ठीक है, ये आपके पास मेथड है कि हम किसको इस तरह से बोलेंगे, किस तरह से इसे. तो आपके पास एंगल हमेशा क्योंकि दो रेस से मिलकर बनता है तो उसमें जो उसका वर्टेक्स है, जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, उसको आपने बीच में ही यूटिलाइज करना है. जबकि जो बाकी दो पॉइंट है उनको आप आपकी मर्जी है, आप उसको स्टार्ट में कोई भी नंबर उसका रख सकते हैं, कोई भी नेम से स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो होगा AOB. ठीक है, तो इसको आप एंगल AOB भी कह सकते हैं या आप इसको एंगल BOA, ठीक है, BOA ये भी आप उसको कह सकते हैं. और इसको राइट करना है तो इसमें देखिए ये एंगल का सिंबल है, पहले एंगल का सिंबल एंगल AOB. ठीक है, ऐसे भी राइट कर सकते हैं या और एंगल BOA, इस तरह से भी इसको राइट किया जा सकता है. एंड अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस एंगल इज AOB और O के ऊपर देखें हेड बना हुआ है, इसका मतलब ये कि एंगल किस पॉइंट के ऊपर है, O के ऊपर बना हुआ है. इस तरह से BOA और O के ऊपर देखें हेड है, इट मीन्स के आपके पास एंगल जो है वो O पॉइंट के ऊपर बना हुआ है. तो ये भी आपके पास एक मेथड है 1 2 3 के, इस तरह से हम इसको एंगल को राइट कर सकते हैं. व्हेन इट इज क्लियर विच एंगल वी आर रेफरिंग टू वी मे आल्सो कॉल इट एंगल O एंड राइट इट एज एंगल O और O डैश. यानी कि अगर आपको ये बात क्लियर हो जाए कि एंगल आपके पास किस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, ठीक है, कंफर्म हो जाइए, तो उसको आप डायरेक्ट नाम भी राइट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास O पॉइंट के ऊपर एंगल बना हुआ था तो AOB की बजाय आप इसको डायरेक्ट एंगल OB कह सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस तरह से एंगल क्या होता है, उसकी साइड्स होती हैं और वर्टेक्स किस चीज को कहते हैं. इसके बाद इस एंगल्स की मेजरमेंट, कि एंगल्स मेजर कैसे किए जाते हैं. तो एंगल जो है उसको उन्होंने बताया है कि एंगल मेजरमेंट में द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स इज द डिग्री.
ठीक है, कि एंगल्स को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, डिग्री है। डिग्री में मेजर किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज 1/360 अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। दस वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अबाउट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। यानी कि वो कह रहे हैं कि एंगल्स को मेजर करने का जो यूनिट है वो डिग्री है। जिस तरह से मैस को आप किलोग्राम में करते हैं, लेंथ को आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वैसे ही एंगल्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। क्लियर। और वो कहते हैं कि आपके पास इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एक एंगल जो होता है वो आपके पास 360 का आपके पास एक हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें कंप्लीट एक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पे रेवोल्यूशन के लिए क्या होगा, आपके पास पूरा एक सर्कल ड्रॉ होता है और सर्कल का एंगल होता है 360। ठीक है, और एंगल क्या होता है उसमें से एक डिग्री मतलब 1/360 एक एंगल होगा 360 में से। और इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, द एंगल्स आर मेजर्ड यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर के थ्रू हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है कि आप इसके दो स्केल होते हैं एक प्रोटेक्टर में, एक इनर स्केल होता है और एक आउटर स्केल होता है। अगर आउटर स्केल पे देखेंगे तो आपके पास वो लेफ्ट साइड से उसका 0 स्टार्ट होता है और आपके पास जाता जाता 180 तक जाता है। ठीक है, और अगर इसका आप इनर स्केल को देखेंगे तो इनर स्केल राइट साइड से शुरू होता है और वो राइट साइड से जाते हुए लेफ्ट साइड तक पहुंचता है और वो 180 तक जाता है। ठीक है, तो दोनों आप इसमें चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी साइड कोई भी स्केल आप इसका यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्या है। इस पर हैं जी टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब एंगल्स को हमें आइडिया हो गया कि एंगल्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल के एंगल्स की टाइप्स क्या क्या हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसके नेम गिवन है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एंगल। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है और उनकी डेफिनेशन क्या है वो भी हमारे पास मेंशन है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज अक्यूट एंगल। क्या होता है, अक्यूट एंगल इज एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, यानी कि एक ऐसा एंगल आपके पास हो जो 0 से बड़ा हो, ठीक है, और 90 से छोटा हो, तो उस एंगल को क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल कहते हैं। और वो एंगल इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसकी एग्जाम्पल भी देखें आगे गिवन है हमारे पास कि उसकी एग्जाम्पल क्या है, सीजर की। ठीक है, आप सीजर को देखें तो उससे आपके पास जो पॉइंट्स के दरमियान में जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है वो 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, ये अक्यूट एंगल होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एंगल विच इज इक्वल टू 90, यानी कि वो ना तो 90 से छोटा हो ना ही बड़ा हो, एग्जैक्ट 90 हो। ठीक है, अगर आपके पास एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा तो वो एक राइट एंगल कहलाएगा। ये देखें जी, ये आपके पास कंप्लीट राइट एंगल का 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसकी एग्जांपल देखें फ्लैग की है कि अगर आप जमीन की सरफेस से और इस फ्लैग के पोल को देखें तो आपके पास जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो 90 डिग्री का है। सो दिस एंगल इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ठीक है, यानी कि ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। उसकी देखें फिगर यहाँ पे ड्रॉ की गई है, इलस्ट्रेशन उसकी, क्या के पास ये 90 डिग्री तक यहाँ तक होता है इसका। ठीक है, और ये 90 से भी ज्यादा है एंगल। ठीक है, 90 से ज्यादा है बट 180 से कम है, तो इसलिए इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, देखें आपके पास ये कंपास एक ड्रॉ उन्होंने इसकी एग्जांपल दी है कि कंपास को अगर आप एक एक्स्ट्रा एक्सपैंड कर दें, फुल इसको खोल दें, तो आपके पास एक ऑब्ट्यूस एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। लास्ट एंगल की टाइप है विच इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल आपके पास 180 से छोटा होता है ना, तो ये आपके पास क्या होगा, ये 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, इसकी देखें आगे फिगर्स ड्रॉ की गई हैं। ये आपके पास ये भी आपके पास एक रिफ्लेक्स एंगल है और ये बाहर से अगर आप देखेंगे इसको तो ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। इसकी एग्जांपल क्या है, देखें क्लॉक ड्रॉ की गई है कि इसमें 7 o'clock हो रहे हैं, तो 7 o'clock को अगर आप इसको राइट साइड से देखेंगे तो 12 से लेकर 6 तक आपके पास देखें 180 डिग्री होता है और ये 7 तक जा रहा है, 7 o'clock है। इट मीन्स कि ये एंगल 180 से ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा है तो इट मीन्स इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है जी, रिफ्लेक्स एंगल का आइडिया हो गया क्लियर, ये क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल।
इसके बाद नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ दे एड अप टू 90 डिग्री। यानी कि दो एंगल्स को अगर आप ऐड करें और ऐड करने से उनका सम 90 हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, वो एंगल्स एक ही पॉइंट पे भी हो सकते हैं या वो डिफरेंट दो अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक ही एंगल है कंप्लीट 90 डिग्री का, जिसमें आपके पास दो एंगल्स बनाए हुए हैं उन्होंने। एक एंगल 40 का है, ठीक है, और आगे नेक्स्ट एंगल 50 का है। सो 40 प्लस 50 इज 90 डिग्री। इट मीन्स कि ये 40 और 50 आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस तरह से बी पार्ट में जो एग्जांपल है उसमें दो उन्होंने अलग अलग एंगल्स ड्रॉ करके दिए हैं। एक एंगल आपके पास 62 का है और एक अलग एंगल 28 का है। सो व्हेन यू ऐड 28 एंड 62, सो सम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम भी क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ दे ऐड अप टू 180 डिग्री। यानी कि दो एंगल्स को अगर आप ऐड करें और उनका सम 180 हो जाए तो वो दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसकी भी दोनों नीचे एग्जांपल्स गिवन है। एक एग्जांपल देखें, एक आपके पास कंप्लीट स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। पहला एंगल है 45 का और सेकंड एंगल है 135 का। सो 135 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 180। तो 180 की कंप्लीट ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई हुई है। इट मीन्स कि इन दोनों का एंगल 180 है, दोनों को ऐड करने से, तो ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स एक ही पॉइंट पे या एक ही वर्टेक्स पे बने। ठीक है, इनके वर्टेक्स अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे इसमें देखें सेकंड फिगर में, इसमें ये दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस को एक लाइन ने आपस में मिक्स किया हुआ है या मैच किया हुआ है। ठीक है, इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो और एक पॉइंट पर एंगल 53 है और सेकंड पॉइंट पर एंगल है 127। सो इन दोनों को अगर आप एंगल्स को प्लस करें 127 प्लस 53, तो इनका सम भी क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, इट मीन्स दिस इज आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों का सम क्योंकि 180 है तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिकैप है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन का, कि स्ट्रेट लाइन का एंगल्स क्या होते हैं। सो एडजेसेंट एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन आर एंगल्स विच शेयर द कॉमन वर्टेक्स, हैव द कॉमन साइड, lie on opposite sides of the common side। कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होते हैं, ऑन द स्ट्रेट लाइन आर द एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि शेयर करते हैं कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक ऊपर एग्जांपल भी देखी थी, ये देखें कि इसमें क्या है कि दो अलग अलग एंगल्स हैं लेकिन इनका वर्टेक्स एक है, सेम वर्टेक्स है। ठीक है, इस तरह से अगर आप ये सप्लीमेंट्री वाली एग्जांपल देखें तो 45 और 135 दोनों का वर्टेक्स जो है वो सेम है। ठीक है, एक ही वर्टेक्स है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। हैव अ कॉमन साइड, यानी कि उन एंगल्स की, एडजेसेंट एंगल्स की एक साइड जो है वो कॉमन भी होती है। तो इसमें अगर आप देखें ऊपर एग्जांपल में 45 और 135 की जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो साइड है, ये दोनों की कॉमन है। ये 45 को भी यूज हो रही है और 135 के लिए भी यूज हो रही है। लास्ट है लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन साइड। ठीक है, कि वो कहाँ लाई करते हैं, वो दो जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी कॉमन साइड्स के ऊपर लाई करते हैं। हम देख सकते हैं कि ये ऑपोजिट साइड है और ये भी उसके ऑपोजिट साइड है। तो ऑपोजिट साइड के साथ जो कॉमन साइड मिल रही है उनके साथ वो एंगल्स कंस्ट्रक्ट हुए होते हैं, वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। इसके बाद एडजेसेंट एंगल्स के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हों, ठीक है, तो उनका सम क्या होगा, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन में भी यूज होगा, आपने याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन अगर है, ठीक है, तो उसका एंगल क्या होता है, 180 होता है। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट हुए हुए हों और वो दोनों एंगल एडजेसेंट हों, यानी कि उनका सेम वर्टेक्स हो, तो उन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह आगे एक एंगल्स एट अ पॉइंट की इंफॉर्मेशन है, दैट द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री।
कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल्स ड्रॉ करें, उन एंगल्स को अगर आप सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो 360 डिग्री के इक्वल होंगे। जैसे ऊपर एग्जांपल गिवन है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिफरेंट एंगल उस पर कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं। तो इन चारों एंगल्स को जब आप प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है, जो कि हमारे क्वेश्चंस में आगे यूज होगा, दैट सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। इसके बाद एक लास्ट आपके पास टॉपिक रह जाता है, विच इज रिकैप ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं जी, कि अगर आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट करें जब, ठीक है, तो आपके पास जो एंगल्स क्रिएट होते हैं उस वक्त वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्रिएट होते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखें ए ओ बी, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सी ओ डी सी डी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास इस साइड पर एक एंगल बना है जिसका नाम ए है, इस साइड पर एंगल बना है उसका नाम सी है, इस एंगल का नाम बी है, और इस एंगल का नाम डी है। तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है, जो वर्टिकली ऑपोजिट हैं एंगल्स, जैसे ए और सी या बी और डी, तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इनका एंगल जो है वो दोनों में बराबर होगा एंगल्स, ऐसा नहीं होगा कि एक एंगल कम है एक का ज्यादा है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि वो लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखें कि एक लाइन तो स्ट्रेट है बट एक लाइन दूसरी वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपके पास इसमें वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं जब आपके पास वो किस तरह से हो, स्ट्रेट लाइंस हों दोनों। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तब वो आपके पास एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, जो कि आगे हमारी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। Thank you.